इस वीडियो में हम सिक्स्थ कॉन्सेप्ट को जानेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के। तो शुरू करते हैं। इफ़ स्पीड इज़ कांस्टेंट, अगर क्या हो स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो कांस्टेंट हो, यानी कि एक नियत स्पीड से बढ़ रहा हो कोई चीज़, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, टाइम। तो फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यानी कि टाइम के तो इन्वर्सली होगी, टाइम के इन्वर्सली होगी स्पीड, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बनाना चाहें तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड तो ऑलरेडी है ही, और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट। इफ़ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट, व्हाट शुड बी हिज स्पीड। तो स्पीड हमको निकालनी है। तो देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर से हमको डिस्टेंस मिल जाएगी, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हम स्पीड हमारे पास है 54। ठीक है, और टाइम हमको मिनट में दे रखा है, हम इसको क्या करेंगे आवर में चेंज करेंगे, यानी कि 15/60 करेंगे। ठीक है, 15/60 यानी कि 15 चक्को 60 हो जाएगा, 4 से इसको काट लेंगे, 4 से नहीं कटता है, तो डिस्टेंस हमारी जितनी भी आई 54/4 आ गई हमारी डिस्टेंस। तो अब हमारे पास डिस्टेंस है, तो अब हमको निकालना है सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट, 30 मिनट में वो कितना जाएगा। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हमको निकालना है, अच्छा स्पीड हमको निकालनी है, डिस्टेंस हमारे पास है 54/4 और टाइम हमको दे रखा है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर। ठीक है, तो 1/2 उसको कर लेंगे हम, 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होनी चाहिए, स्पीड अब होनी चाहिए। अगर वो 30 मिनट में इस जर्नी को कवर करना चाहता है तो 27 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो एक ये कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट 7 है, इसको भी मैं इसी में करा देता हूँ, खाली वीडियोस आगे को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। व्हेन अ ट्रेन पासेज अ पोल, अब देखो ये पोल वाला कॉन्सेप्ट है, एक पोल है, क्या है, पोल है। सपोज कोई ट्रेन इसको पास कर रही है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है, और एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में एक पोल लगा हुआ है, ये पोल है, इस खंबे को ये ट्रेन को पास करने वाली है। तो उसमें जो डिस्टेंस हम लेंगे वो डिस्टेंस होगी, पोल की डिस्टेंस हम जीरो मानेंगे, पोल की डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ट्रेन की डिस्टेंस उसमें ऐड होगी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आ जाएगा यहाँ पर, ट्रेन की डिस्टेंस हो जाएगी। तो स्पीड में बता रहा हूँ मैं, स्पीड बता रहा हूँ, स्पीड बराबर क्या होगी, ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई यानी कि ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, उसी की जगह अगर क्या हो, एक दूसरी ट्रेन को वो पास कर रहा हो, सपोज यहाँ पर से एक कोई और ट्रेन जा रही हो, या ट्रेन हो यहाँ पर पे एक कोई और ट्रेन, तो वहाँ पर पे क्या होगा, ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ याली ट्रेन की लेंथ प्लस याली ट्रेन की लेंथ हमको करनी पड़ेगी ऐड। तो इस तरीके से हम बनाएंगे क्वेश्चन। देखो, व्हेन अ ट्रेन पासेज अ पोल और एनी अदर ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो जो डिस्टेंस कवर करता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन की ही होगी। इफ़ अ ट्रेन पासेज अ ब्रिज, प्लेटफॉर्म एटसेट्रा, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ट्रेन की लेंथ और जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ या ब्रिज है उसकी लेंथ, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसमें, तब जाके हम निकालेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, पासेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर पे जो लेंथ हो जाएगी यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी, देखो यहाँ पर पे लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 100 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी 200 मीटर, यानी कि 300 मीटर अब उसको लेंथ कवर करनी पड़ेगी, 300 मीटर उसको लेंथ कवर करनी पड़ेगी। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन पासिंग द प्लेटफॉर्म। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन पासिंग द प्लेटफॉर्म। तो डिस्टेंस क्या होगी, सीधे सीधे ऐड हो जाएगी। तो डिस्टेंस हमको निकालनी थी, ना हमको स्पीड निकालना है ना कुछ निकालना है, तो हमको केवल क्या डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस हो जाएगी 300 मीटर, 300 मीटर हमारी आ जाएगी, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। When two train are moving in opposite direction, then their relative speed is equal to the sum of their speed, sum of the speed of both the train। जैसे सपोज एक ट्रेन है, ये ट्रेन आ रही है इधर साइड को, दूसरी ट्रेन आ रही है इधर साइड को। ठीक है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर
पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही होंगी तो वहाँ पर पे स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि x प्लस वाई स्पीड हो जाएगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। व्हेन टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन द रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, अब अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, यानी कि जो ज़्यादा स्पीड वाला हो उससे कम स्पीड वाले को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस तरीके से ट्रेन के कॉन्सेप्ट भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। मैंने बोला था पहले कि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ट्रेन में भी लगते हैं, तो इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन को मूव कर रही है, यानी कि एक ट्रेन भी इधर को जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर को जा रही है। एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड देयर रिलेटिव स्पीड, तो उनका रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो आगे बढ़ते जाएंगे और हम घटा देंगे यहाँ पर पे वो। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती तो क्या हो जाती है उनकी रिलेटिव स्पीड, हम ऐड कर देते, 50 और 40 को ऐड कर देते, 90 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड होती, रिलेटिव स्पीड। देखते हैं आगे अगला कॉन्सेप्ट, 9th कॉन्सेप्ट है। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम P एंड Q एंड प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। When they meet, it is found that one train traveled d kilometer more than the other. The distance traveled between P and Q is, देखो दो ट्रेन हैं और वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे की ओर को आ रही हैं, एक दूसरे की ओर को आ रही है, एक x किलोमीटर पर आवर से आ रही है, एक y किलोमीटर पर आवर से आ रही है। ठीक है, जब वो मिलती हैं आपस में तो ये पाया जाता है कि एक ट्रेन ने, यानी कि जो ज़्यादा स्पीड में चल रही होगी, उसने d किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करी दूसरी ट्रेन की अपेक्षा। सपोज ये वाली ट्रेन आ रही है ज़्यादा स्पीड से, तो इसने जो है d किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करी। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़, तो P एंड Q के बीच की डिफरेंस क्या होगी, यानी कि जहाँ से वो चलना शुरू करी थी, एक ट्रेन शुरू करी थी P पॉइंट से, यहाँ पर बताता हूँ मैं, एक P से शुरू करी थी, एक Q से शुरू करी थी, तो P एंड Q के बीच की अब डिफरेंस क्या आएगा, तो ये इसके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इंटू डी। डी मतलब एक ट्रेन जो है, डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन द डिस्टेंस, एक ने कितना ज़्यादा दूरी तय करी दूसरे की अपेक्षा। तो ये इसको क्वेश्चन से हम समझ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली एंड प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, एक कानपुर से चल रही है एक ट्रेन चल रही है दिल्ली से, एक कानपुर से चल रही है, एक दिल्ली से चल रही है, टुवर्ड ईच अदर एट द रेट ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर। एक 74 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एक चल रही है 47 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, When they meet, it is found that the train has traveled 13 किलोमीटर more than the other। जब वो मिलती हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस हमको दे दी। ठीक है, 13 किलोमीटर पर आवर, जो 13 किलोमीटर मोर जो है चली, कौन सी वाली चली होगी ज़्यादा, जो 74 वाली है वो चली होगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कानपुर एंड दिल्ली, तो हमको कानपुर एंड दिल्ली के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द स्पीड और डिफरेंस ऑफ स्पीड। देखो, सम ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस इन स्पीड, और कितना ज़्यादा चल रही है, जैसे 13 किलोमीटर ज़्यादा चली तो वो डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर हम लिख देंगे। तो सम ऑफ स्पीड हम करेंगे 74 और 47 को ऐड करेंगे, 74 प्लस 47 यानी कि 7 4 11, 7 8 4 12 यानी कि 121 अपॉन डिफरेंस हम निकालेंगे 74 और 47 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, तो 14 और ये 7 आ जाएगा, और ये 6 में से 4 गया 2, 27 आ जाएगा। तो ये आ गया 27 इंटू डिस्टेंस हमको दे रखी है 13 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 13। तो अब इसी को हमको सॉल्व करना है। कैसे काट सकते हैं हम इसको, 13 से तो कुछ नहीं हो सकता कैंसिल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 13 गुणा 121, देखना ये क्वेश्चन ऐसे ही है, आंसर इसका यही आ रहा है नहीं आ रहा है 121। एक बार मैं एक झलक देख लेता हूँ, क्या पता कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो जो सम है वो मैंने सम गलत ले लिया है मेरे हिसाब से।
74 और हाँ नहीं, मैंने सम सही लिया है, ठीक है, डिफरेंस भी 27 आएगा तो ठीक है। उसने क्या कर रखा है, उसने जो है 74 किलोमीटर की जगह 73 कर लिया है, यहाँ पर भी जो है 73 मान लिया है। आंसर यही आएगा जो मैंने बताया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 121 अपॉन, यानी कि सम ऑफ द स्पीड अपॉन डिफरेंस अपॉन स्पीड इनटू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन विच हैज़ ट्रेवल्ड मोर, ठीक है, वाली डिस्टेंस हम लेंगे। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो मेरे ख्याल से आखिरी कॉन्सेप्ट है इसका। व्हेन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो x:y, when the speed of two train are in the ratio x:y, they are moving in opposite direction or parallel track. The first train crosses a telegraph pole in t1 second, whereas the second train crosses the pole in t2 second. Time taken by the train to cross each other completely is given by t1x प्लस t2y अपॉन x प्लस y सेकेंड, ठीक है। तो देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन हमको दे रखा है 4:5 हमको दे रखा है, द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन आर इन द रेशियो 4:5। स्पीड का रेशियो हमको दे दिया है 4:5। स्पीड का रेशियो हमको कितना दे दिया, 4:5। दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द पैरेलल ट्रैक। इफ ईच टेक 3 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। तो स्पीड का हमको रेशियो दिया है 4:5, ठीक है, 4:5 यानी कि x:y हमको दे दिया। और t1 हमारे पास कितना है, t1 और t2 की वैल्यू हमको दे रखी है 3 सेकेंड, t2 भी हमारे पास कितना है, 3 सेकेंड है। तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है इसको करने का, फॉर्मूला है टाइम टेकन बराबर t1x प्लस t2y, t1x प्लस t2y अपॉन x प्लस वाई, अपॉन x प्लस वाई। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए उनको कितना समय लगेगा, t है 3, ये हो गया 4 प्लस ये है 3 इंटू ये हो गया 5 अपॉन x प्लस वाई, यानी कि 5 और 4 हम जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, 15 और 12 15 प्लस 12 अपॉन 9, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27/9, यानी कि 9 तियाँ 27, यानी कि 3। तो टाइम टेकन बाई देम टू क्रॉस ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करने में, क्रॉस करने में उनको कितना समय लगेगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में उनको लगेगा 3 सेकेंड का समय लगेगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी था। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े से याद करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, अब आने वाली वीडियो में केवल क्वेश्चन बनाएंगे। उससे पहले केवल इन वीडियो को लगातार देखना, बार बार देखना, तो कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में चले जाए, फॉर्मूले जितने फार्मूला हैं वो सब याद हो जाएं, तो आसानी रहेगी क्वेश्चनों को बनाने। तो इस वीडियो में इतना ही।